राखे राम रजाए रुख हम सब कर हित होय। समझु सयाने कहूँ अब सब मिली सम्मत सोय। सीता राम गाइए राजा राम गाइए, सोए हैं भाग जगाइए। किंतु ये भाग कब जगते हैं? राम 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 जपना कब सिद्ध होता है? किसकी साधना राम जी की प्राप्ति करवा देती है? कल्याण के एक अंक में एक अद्भुत कथा है, आइए उसे श्रवण करते हैं। उस कथा के मर्म को हृदय में स्थापित करते हैं और नाम महिमा की गुप्त रीति को जानकर, गुप्त भाव को जानकर, उस गुप्त पद को जानकर आप और मैं परम पद की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलने का साहस करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण के एक अंक में एक कथा प्राप्त की, शीर्षक है कुछ नहीं। आप और मैं नित्य निरंतर कई व्यक्तियों के श्रीमुख से ये श्रवण करते हैं कि हम तो इतने वर्षों से नाम जप रहे हैं पर कुछ नहीं होता। ये नाम वाम बेकार की बातें हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें करते हैं ये लोग, अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपनी यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए, अपने प्रवचनों को ये लोग अन्य अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं मनमोहक। किंतु ऐसा नहीं है। आज की कथा आपको वो गुप्त रीति प्रदान करेगी जो आपकी नाम साधना से आपको सुफल प्रदान कर देगी। एक बड़ा सा कमरा, कमरे में झाड़, फानूस, आराम की कुर्सियां, सजावट का सब सामान, भांति भांति की वस्तुएं जो ठीक ढंग से सजी हुई, आराम देने वाले पलंग थे। ऐसे पलंग जिन पर लेटते ही थके हारे व्यक्ति को एकदम आनंद की नींद आ जाए। और उस कक्ष के बाहर तेज चिलचिलाती हुई धूप, तेज चमकने वाले सूर्य की सीधी तेज किरणें, बहुत तेज रोशनी के साथ सुई भी जिसमें साफ पड़ी पड़ी दिखाई दे। ऐसी तेज रोशनी में सभी कार्य बड़ी आसानी से सुसंपन्न हो सकते थे। इस रोशनी में एक मनुष्य दौड़ता हुआ कार्य कर रहा था, परंतु कार्य ऐसे थे कि समाप्त होने का नाम नहीं लेते। जैसे केले की पत्ते की भांति नए से नया काम आगे आ जाता हो, जो उसको करना ही पड़ता। एक काम पूर्ण होवे, सोचता कि अब समाप्ति की ओर है, तो दूसरा खड़ा हो जाता। वह सोचता क्या, काम करते करते, कड़ा परिश्रम करते करते एकदम थक कर चूर हो गया वह व्यक्ति। कोई आराम चैन की जगह मिले तो तनिक नींद ले लूं, जिससे कुछ आराम मिले, म्लान मुख प्रफुल्लित हो जाए, थकावट दूर हो जाए, ऐसा वह विचार कर रहा था। काम करने वाला सोचते सोचते चारों ओर देखता है, पर उसे कोई स्थान नजर नहीं आता। उसी के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। बोले, बेटा कमरे के भीतर चला जा, कुछ देर आराम कर ले, खूब आनंद से लेट सो जा। काम करने वाला काम करता करता झट उठा और दौड़ता हुआ कमरे के भीतर पहुंचा। एक सेकंड कमरे के भीतर ठहरा और उस घुप अंधेरे के सिवाय कुछ ना देखकर तुरंत दौड़ता दौड़ता वहां से आया और कहने लगा, बाबा ये क्या, हंसी मुझसे ही करनी थी? वहां अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है कुछ। वृद्ध बोला, बेटा वहां तो सब कुछ है। युवक बोला, नहीं बाबा, वहां अंधेरे के सिवा कोई वस्तु नहीं है। वृद्ध बोला, ठहरे थे वहां? बोला, हाँ बस गया, और जब कुछ ना दिखाई दिया तो दौड़ आया। वृद्ध बोला, अच्छा अब जाओ, वहां 10-15 मिनट ठहरना और फिर आकर बतलाना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा वृद्ध ने कहा। काम करने वाला वह कमरे के भीतर पहुंचा। चकाचौंध से आंखों में छाई थी, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन वृद्ध की बात मानकर दिल को कड़ा करके थोड़ी देर वहीं ठहरा। आंखें बंद की, आंखों को मला, फिर मलते मलते खोला। अब जब 10-15 मिनट के बाद उसने नेत्र खोले उस कक्ष में, तो कमरे के भीतर की, उस कक्ष के भीतर की सारी वस्तुएं उसे साफ साफ दिखाई देने लगी। झाड़ भी, फानूस भी, आराम कुर्सियां भी, पलंग भी। इन चीज़ों को देखकर वह आराम से पलंग पर लेट गया। सोकर उठा तो उसे बड़ा आनंद आया। उसने ये कहानी सुनाई। उसने कहा, तुम तो अपने जीवन में प्रथम बार मूर्ख बने हो, परंतु क्या जानते नहीं, हम लोग प्रतिदिन इसी प्रकार मूर्ख बनते हैं। उसने पूछा, कैसे? उस वृद्ध से पूछा, कैसे? वे वृद्ध कहते हैं,
लोग दुनिया के धंधे में पड़े हुए कई बार ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, मुझ आप सरीके। कोई कह दे तो 2-5 मिनट कभी कभार मुख से राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर देते हैं, और आप और मैं आरोप लगाते हैं कि कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं होता इस राम राम को जपने से। वे वृद्ध कहते हैं, उन्हें कहो कि संध्या करो, पूजन करो। दुनिया के कार्य करते झटपट संध्या पूजन करने बैठ जाते हैं, उठते हैं और कहते हैं कुछ दिखाई नहीं देता, मन ठहरता नहीं, मन नाम जप में लगता नहीं, मन बड़ा चंचल है। वे वृद्ध कहते हैं, ये मन अंधेरा ही अंधेरा दिखाता है प्रारंभ में, अजी घुप अंधेरा। ऐसी शिकायत करने वाले हम और आप कि मन चंचल है, नाम जप का प्रभाव नहीं होता, नाम जप से लाभ नहीं होता। वे सज्जन कहते हैं, ऐसी शिकायत करने वाले हम आप की तरह काम धंधों चमक दमक में दिखावटी बातों में अंधे होकर रहते हैं, मन को नाम में लगाते नहीं, नाम जप रूपी कक्ष में कुछ देर ठहराते नहीं, मिनट भर नहीं होता और लौट आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता। आवश्यकता यह है कि दिल को कड़ा करके मजबूत करके अपने मन को ईश्वर भक्ति में नाम जप में ठहराए रखना चाहिए। नाम जप में मन ना भी लगे तो वे महात्मा कहते हैं कि बार बार प्रयास करके हट करके अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मन ना लगने पर भी जिह्वा से सतत इष्ट के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए, राम 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 जपते रहना चाहिए। उसने कहा, ठीक है। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने वृद्ध की बात मानकर कुछ देर कक्ष में ठहरने पर वहां पर जो उपस्थित थी सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाया, उसी प्रकार आप और मैं हठ पूर्वक अपने मन को जब प्रभु के चरणों से बांधकर नित्य निरंतर राम 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 हरि हरि नारायण नारायण नाम की रटना लगाना आरंभ कर देंगे, तो मन नाम में ठहरे रहने के कारण जो पूर्व में विषय विकारों के साथ अंधा होकर रहता है, विषय विकारों की अंधकार के नष्ट होने पर आप और मैं नाम महिमा के प्रताप के उस सुख सुविधा रूपी आनंद को अनुभूत कर पाएंगे, नाम का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। इस प्रकार कथा के अगले पड़ाव में वे कहते हैं कि 4:30 बजे का अलार्म लगा था, घड़ी बजी, मैं उठा, आंख खुली और आज जो ये स्वप्न देखा, वो व्यक्ति स्वप्न में ये सब देख रहा था, तो मन में विचार करने लगा, ख्वाब था जो कुछ की देखा, जो सुना अफसाना था। कहने का तात्पर्य, ये दिखाई देने वाली दुनिया केवल स्वप्न मात्र है, क्षण भंगुर है, और जो आप और मैं संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं वही बातें सत्य हैं, वही आपको और मुझे ये कथाएं, ये वृतांत, ये दृष्टांत, इन्हें यदि आप और मैं अपनी नाम साधना में सम्मिलित कर लें, अपनी नाम साधना में अपना लें, तो निश्चय मानिए इन विधियों से जपते हुए रटते हुए मन को बांधे रहकर रघुनाथ जी के चरणों से आप और मैं निश्चय ही राम 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 की रटना लगाकर परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कल जैसा भाई जी ने कहा कि प्रारंभ में आप और मैं सकाम भावों से जब नाम जपना आरंभ करते हैं तो वही नाम प्रभाव देकर आपके और मेरे हृदय को निष्काम बना देता है, और फिर निष्काम भाव से जपा गया नाम आपको और मुझे इष्ट तक पहुंचा देता है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, जिस भाव से भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। जिस भी भाव से जपा जा रहा है, मुख्य बात यह है कि नाम जपना आवश्यक है। जब आप और मैं अभाव में नाम जपेंगे तो भावपूर्ण नाम जपने का स्वभाव बन जाएगा, और आप और मैं जब स्वभाव में राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर देंगे तो आप और मैं नाम रटते रटते उन करुणा सिंधु के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने कल्याण को सुनिश्चित कीजिए, जिह्वा से राम 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 रटते रहिए। जय श्री हरि।